शुरुआत करते हैं भाई साहब। क्या करना है, रंगारंग आयोजन किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का बेटा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि ए, बी और सी जो कि 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं, ठीक है, उनका 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का चिट्ठा निम्नांकित है। क्या क्या दे रखा है भाई साहब? ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या है? एसेट्स है और लायबिलिटीज है, वही तो होती है सर। तो भाई साहब कैश दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है और बिल्डिंग दे रखा है, इतना एसेट में दे रखा है। और लायबिलिटीज में क्या दे रखा है? क्रेडिटर्स दे रखा है और रिजर्व फंड दे रखा है और कैपिटल दे रखी है तीनों पार्टनर्स की 10-10 हजार रुपए। उक्त तिथि पर बी व्यवसाय से अवकाश ग्रहण करता है। कौन कर रहा है? बी जा रहा है। संपत्तियों का मूल्य निम्न प्रकार निश्चित किया गया है। क्या? सबसे पहले उसने बोला 5% संदिग्ध ऋण आरक्षण किया जावे। बेटा अभी मेरे को लेना कितना लोगों से? 9,000 रुपए। उसमें से मुझे लग रहा है 5% मेरा अमाउंट मिल नहीं पाएगा, यानी कितना नहीं मिल पाएगा? 450 नहीं मिल पाएगा। आगे बोल रहा है स्कंद 5% और मशीनरी का 10% अवमूल्यन किया जाए। अवमूल्यन मतलब वैल्यू कम करनी है, वैल्यू कम करनी है, ठीक है। तो जरा बताओ बेटा इधर 5% कितना आ रहा है? 450। फिर उसने बोला स्कंद का 5%, स्कंद है कितने का? 7,000 का। 7,000 का 5% कितना आएगा? 350। तो यहां पर 350 माइनस करने, ठीक है। फिर मशीनरी में कितना माइनस करना है? 10%। तो 6,000 का 10% कितना आएगा? 600 रुपए। ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है और ये भी माइनस करना है। तीनों चीजों की वैल्यू कम करनी है। तीनों क्या है? नुकसान। तीनों क्या है? नुकसान। भवन का स्वतंत्र मूल्यांकन 15,100 हुआ है। अभी भवन का मूल्यांकन कितना है जरा देखो? 14,000। और उसका स्वतंत्र मूल्यांकन हमने किसी को बुलाया, उसको बोला तू देख के बता भाई इसकी वैल्यू कितनी है। उसने बोला 15,100 मिल जाएंगे। यानी कितने से बढ़ा देना चाहिए मुझे भवन? कितने से बढ़ा देना चाहिए? 1,100 रुपए से बढ़ा देना चाहिए, है ना। चलो अब वो बोल रहा है उक्त विवरण से लाभ हानि समायोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। दो चीजें बनाने को बोल रहा है, लाभ हानि समायोजन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बात कर रहा है, और साझेदारों का पूंजी खाता। ये तो अपन तुम होनहार बुद्धिमान शक्तिमान हो, बचपन से ही बना रहे हो, ठीक है। आ जाओ, सब भला चंगा है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। दो चीजें बनानी है। क्या क्या? एक तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और एक और क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है? चलो बेटा ये क्या है? पर्टिकुलर्स। ये ए, ये बी, ये सी। फिर से पर्टिकुलर्स, ये ए, ये बी और ये सी। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्या बना रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ऊपर क्या बना रहे हैं अपन? ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट
अकाउंट। कोई दिक्कत? चलो सबसे पहले उसने आपको क्या बोला, प्रोविजन बना लो डेटर्स पर, कितना परसेंट? 5%। कितना परसेंट? 5%। तो नुकसान है कहां पर आएगा? डेबिट में। ठीक है, नुकसान है डेबिट में आएगा, तो क्या लिखूंगा यहां पे? टू प्रोविजन फॉर क्या? डाउटफुल डेब्ट्स। कितना बेटा? टोटल डेटर्स कितने हैं सर? 9000 के, उसमें से कितना परसेंट हमें डाउटफुल लग रहा है? 5%। तो कितना आ जाएगा सर? 450। फिर उसने क्या बोला, इसके बाद स्टॉक को 5% से कम करने को बोला। तो स्टॉक कितना है जरा देखो, 7000 रुपए। 7000 का 5% कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 350 रुपए। फिर उसने क्या कम करने को बोला? फिर उसने बोला प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अभी कितनी है? अभी कितनी है? 6000 है, और उसको कितना कम करना है? 10% कम करना है, यानी कितना आ जाएगा? 600 रुपए। इसके बाद उसने आखिरी में बोला कि बिल्डिंग 14000 है, उसका स्वतंत्र मूल्यांकन कितना करवाया है? 15100। तो 1100 से क्या करनी है? बढ़ानी है। तो फायदा कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। बहुत अच्छे से समझा चुका हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट का फंडा। कितना आ जाएगा? 1100 रुपए। और कुछ बचा क्या? नहीं। अब क्या करेंगे सर? क्रेडिट का टोटल लगा दो। क्या कर दो? क्रेडिट का टोटल लगा दो और डेबिट का टोटल लगा दो। लगाओ जरा टोटल। क्रेडिट का टोटल कितना है बेटा? सर क्रेडिट का टोटल है 1100 रुपए। डेबिट का टोटल कितना है? 450 और 350, 5 8 8 और 6 14। डेबिट में कितना आ रहा है बेटा? 1400। यानी मुझे बताओ डेबिट में क्या आता है? नुकसान। क्रेडिट में क्या आता है? फायदा। तो क्या आ रहा है इस बार? 300 रुपए का नुकसान। 300 रुपए का नुकसान, हाँ या ना? तो अब ये नुकसान कहां लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। कहां लिख दूं? यहां पे बाय, तीनों में बटेगा ये नुकसान। एस कैपिटल। ए को कितना उठाना पड़ेगा? रेशो बताओ। 3/6 यानी 150। बी का कितना आएगा? 300 रुपए का 2/6 यानी 100 रुपए। और सी के हिस्से में कितना आएगा लॉस? सी के हिस्से में आएगा 300 इंटू 1/6 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज। और दोनों साइड का टोटल अब कितना हो जाएगा? 1400 रुपीज। कितना? 1400 रुपीज। कोई दिक्कत? चलो ये लॉस यहां पर कहां लिखा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहां लिख दूं? पहले डेबिट में लिख देता हूं। क्या लिखूंगा? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो लॉस। कितना कितना आया है? 150, 100 और 50। ठीक है, ये लॉस बांट दिया। उसके बाद क्या है जरा देखो, उनकी बैलेंस बीडी लिख दूं क्या कैपिटल का? हाँ है ना? बैलेंस बीडी कितना है बेटा? तीनों का 10-10 हजार रुपए है। तीनों का 10-10 हजार रुपए है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। 10,000 तीनों की कैपिटल है, वो लिख दी। अब और क्या है क्वेश्चन में? एक रिजर्व फंड दिख रहा है क्या? कितना हजार है वो? 6000 रुपए। बेटा फोड़ के बांट दे क्या? फोड़ कर बांट देंगे। क्या करूंगा? बाय रिजर्व फंड। कितना मिल जाएगा? इसको 3, इसको 2 और इसको 1000 रुपए। ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन है क्या क्वेश्चन में? कुछ और किया जा सकता है क्या? नहीं, बस हो गया रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन करने को बोला था और तो हमने रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट कर दिया और फिर आखिरी में गुल्लक फोड़कर वो भी बांट दी। अब क्या करेंगे? टोटल लगाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 10 और 3 13, 12 और 11 13,000, 12,000 और 11,000। और डेबिट का टोटल कितना है बेटा? 150, 100 और 50। माइनस करो कितना आ रहा? इसका आ रहा है 10,950, इसका आ रहा है 11,900 और इसका आ रहा है 12,800
50। कौन सा बैलेंस बेटा? क्रेडिट बैलेंस। लेकिन इनमें से जा कौन रहा है जरा देखो, ये तो जा रहा है, तो इसका बैलेंस कहां ट्रांसफर करते हैं अपन? इसका बैलेंस कर देते हैं इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर, इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर। टू सी इज लोन। कितना बेटा? 11,900। और बाकी दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनकी बैलेंस क्या लिख देंगे? बैलेंस सीडी 12,850 और 10,950। तो दोनों साइड का टोटल क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा, हाँ या ना? इधर कितना है? इधर है 13,000, इधर भी 13 आ जाएगा, इधर है 12,000, इधर भी 12 आ जाएगा, इधर है 11,000 रुपए और इधर भी 11,000 आ जाएगा। क्लियर है क्या? आंसर चेक कर लो। क्लियर? चलो।